चलिए हम लोग पाठ अजंता की सैर भाषा अभ्यास को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ अजंता की सैर में आए कोई 6 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ हम लोग सर्वनाम शब्द ये है, देख लीजिए। क में तुम्हारा, मैं, अपने, हम, कोई, उन्हें। कोई, उन्हें। ये आपका सर्वनाम शब्द हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आप सर्वनाम शब्द ऊपर लिखे हैं, इन्हीं से कोई 3 वाक्य बनाइए। 3 वाक्य बनाना है। तो तुम्हारा ले लीजिए पहले। तुम्हारा से तुम्हारा घर अच्छा है, या अपने से भी आप कोई वाक्य बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी जो वाक्य आता होगा बना लीजिए। ओके सर। मैं सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के कितने भेद यस होते हैं? सर। गुड मॉर्निंग सर। 6। सर आप रिकॉर्ड करके सर ग्रुप में वीडियो भेज सकते हैं। यस, भेज देंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। गुड, आप लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब पढ़ते रहिएगा। तो ओके सर। सर्वनाम ओके के सर। 6 भेद है। तो मैं से वाक्य बनाना था। मैं से एक वाक्य बनाना था। तो मैं विद्यालय जाता हूँ, या और भी कोई वाक्य बना सकते हैं आप अपनी सहूलियत के अनुसार। सर नीचे दिखाइए ना। सर कोई को मीट कर दीजिए सर, आ जा रहा है। सर नीचे दिखाइए ना। और मैं अपने घर जाऊंगा, अपने से एक बना लीजिए। मैं सर नीचे दिखाइए। कितना हो गया आप लोग का? सर नीचे दिखाइए ना। यस सर, हो गया। सर हो गया। अब ये देखिए, पढ़ाइए। अब जितना ऊपर जो काले शब्द आए हैं, उन काले शब्दों का यहाँ लिखना है और उसका विशेषण लिखना है। तो ध्वनि विशेष है। ओके सर। ये तो सर लिख लिए थे। ये सर हम लोग लिख लिए थे। यस सर। मुझे मालूम है, जो जो नहीं लिखे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बहुत से बच्चे नहीं लिखे हैं, सबको नोट करने दो। धनी, धनी का व्यापारी हो जाएगा उसका, ठीक है। व्यापारी, आंख, ये सब क्या है? विशेष से है। और इधर जो है विशेषण है। विशेषता बता रहा है लंबी, लंबी विशेषता बता रहा है आंख का। पतली विशेषता बता रहा है आंख का। सुंदर विशेषता बता रहा है आंख का। देखिए आंख पे चंद्र बिंदु नहीं लगा है, अनुनासिक। तो अनुनासिक आप लगा लीजिए। सब अपने आप को म्यूट कर सबको म्यूट कर दे रहे हैं। और ये देखिए सपाट, सपाट बता रहा है विशेषता किसकी? दीवारें। और कोरी, दीवारें। ठीक है, इतना हो गया। हैंड अप करिए। सची कुमारी भाई पे हाथ ऊपर करिए। इतना हो गया, हाथ ऊपर उठा। ठीक है, ओके, चलिए ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। 1 मिनट। संज्ञा या सर्वनाम यही है ना इसके बाद? इसके बाद यही क्वेश्चन है। सची कुमारी, उत्सव, उत्सव, यही क्वेश्चन है इसके बाद।
यस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है। तो अब हम लोग दिए गए चित्रों के आधार पर विशेषण और विशेष्य लिखेंगे। तो चलिए हम लोग फिगर देखते हैं। देखिए फर्स्ट फिगर में क्या दिख रहा है? पेड़ है। तो पेड़ तो हरा होता है, तो यहाँ विशेषण में क्या लिखेंगे? हरा। हरा लिख दीजिए। और उसका विशेष्य क्या लिखेंगे? तो विशेष्य में कोई संज्ञा होना चाहिए, तो संज्ञा यहाँ लिख दीजिए पेड़। ठीक है, हरा पेड़ हो गया। नेक्स्ट फिगर देखिए। नेक्स्ट फिगर में एक आदमी का चित्र है और ये मोटा है, तो विशेषण इसका क्या बनेगा? मोटा। और विशेष्य क्या बनेगा? आदमी। नोट करते जाइए आप लोग, जो जो नोट नहीं किए हैं। पेंसिल और कॉपी अपने पास रखिए। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग। ये एक देखिए फूल का फिगर है। तो फूल है तो गुलाब का फूल है, तो इसका विशेषण हम बताएंगे। तो लाल है तो लिख दीजिए लाल। और विशेष में एक नाम लिखना होगा जो संज्ञा होगा, तो लिख दीजिए गुलाब। लाल गुलाब। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं एक कप प्लेट है, उसमें चाय रखा हुआ है। तो विशेषण में लिख दीजिए गरम और विशेष में लिख दीजिए चाय। ये 31 पेज। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। 32 पेज। नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए चार चार विशेषण लिखना है। अब देखिए ये सब विशेष है ना, तितली। विशेष मीन संज्ञा। अब इसके लिए हमको विशेषण लिखना है, तो लिख लीजिए सुंदर। तितली सुंदर होती है। रंग बिरंगे पंख होते हैं ना, रंग बिरंगे लिख लीजिए। धारीदार ना, धारी धारी बना है ना उसके ऊपर। और फिर मुलायम भी होते हैं इसके जो पंखे होते हैं, रोए मुलायम भी होते हैं, तो मुलायम भी लिख लीजिए। सुंदर, रंग बिरंगे, धारीदार, मुलायम। नेक्स्ट फिगर में देखिए ख। ख में देखिए एक पत्ती है, पेड़ का पत्ती है, पत्ता। तो पत्ता है तो पत्ता क्या क्या होता है? हरा। ठीक है, इसकी विशेषता बताना है। नुकीले। देखिए नुकीले हैं तो नुकीले भी लिख दीजिए। बड़ा है, बड़ा लिख दीजिए। और इसमें भी देखिए धारी बना है ना, किनारे किनारे बीच में भी धारी है, तो लिख दीजिए धारीदार। हो गया। हाथ ऊपर करिए। हैंड अप। हो जाएगा तो हाथ ऊपर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग। ग देख रहे हैं प्लेट है, उसमें लड्डू रखा है, तो लड्डू की विशेषता बताना है आपको। तो लड्डू मीठे होते हैं। मीठे हो गया। और गोल है, गोल लिख दीजिए विशेषता। रंग बिरंगा भी है तो रंग बिरंगे लिख दीजिए। और खाने में अच्छा लगता है लड्डू,
किसको किसको अच्छा लगता है जी? उत्सव, लड्डू अच्छा लगता है? वाह, खूब खा रहे हो लड्डू छुट्टी में। और आदित्य सिन्हा, आदित्य सिन्हा क्या कर रही हो? आदित्य सिन्हा, तुम ईयरफोन लेके इधर उधर क्या कर रही हो आदित्य सिन्हा? उसको सुनाई नहीं दे रहा है। देखो, आदित्य सिन्हा तुम ईयरफोन लेके इधर उधर कर रही हो बस, नोट कुछ नहीं कर रही हो? नोट करते जाओ जी। संगीता पांडे, नोट हो रहा है सब? ओके। प्राची, सब नोट कर रही हो ना? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए तीन तीन विशेष्य लिखिए। विशेष्य का मतलब है आपको संज्ञा लिखना है। अब रंग बिरंगा क्या होता है? तीन संज्ञा लिखिए। तितली भी रंग बिरंगा आपने देखा था, लड्डू भी रंग बिरंगा होता है, और कपड़ा भी होता है रंग बिरंगा ना। ख में है साफ। अब साफ क्या होता है? कपड़ा, घर, जूते, मोजे ना, जो भी है आप अपने से भी लिख सकते हैं। जो पहले का लिखा होगा ये नहीं कि उसका गलत होगा। मैं जितना इसमें दिखा रहा हूँ इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। और पका, पका क्या क्या होता है? फल होता है, भोजन होता है, रोटी ना। तो इस तरह से पका। और घ में देखिए गीला, गीला क्या होता है? गीला कपड़ा भी हो सकता है, फर्श गीला, मोजा गीला, ऐसे कुछ लिख दीजिएगा और भी जो गीला होता है। अपने से भी गीला लिख सकते हैं। रोचक क्या होता है? रोचक जिसको अच्छी लगती है, तो रोचक बातें भी होती है, रोचक कहानी होती है, रोचक दृश्य भी होता है ना, कहते हैं बड़ा रोचक दृश्य है ना। रोचक माने जो रोमांचित करने वाला होता है, जो आपको प्रसन्न कर दे अंदर से, ऐसे को कहते हैं रोचक। ठीक है, तो रोचक बातें, रोचक कहानी, रोचक दृश्य। ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग। तो देखिए बड़ा क्या होता है? बड़ा महल भी होता है, घर भी होता है, और पेड़ भी होता है। और भी लोग लिखे होंगे, बड़ा खंभा लिख दीजिए, बड़ा किताब। तो अपने से भी आप जो बनाए होंगे वो भी राइट होगा। ठीक है आदित्य सिन्हा? यस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबका हो गया? हाथ उठाइए, हैंड अप। चलिए ओके, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। 32 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। 33 पेज। इसमें देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह बिंदु, बिंदु को कहते हैं अनुस्वार। चंद्र बिंदु, इसका नाम है अनुनासिक। लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए ना। इसमें बिंदु या चंद्र बिंदु लगा करके दोबारा लिखना है। देखिए अजता लिखा है क में, अजता। अब अजता को आपको सही करके लिखना है। अजता को क्या लिखेंगे? अजंता। ज के ऊपर अनुस्वार कर दीजिए। ख में टाग है, टाग, टाग को लिखेंगे टांग, टांग। टांग में अनुनासिक लगाइए, चंद्र बिंदु। आकृतिया,
तो इसमें आकृतियां, चंद्र बिंदु लगाइए। दिखाए है ना, दिखाए, दिखाए में चंद्र बिंदु, अनुनासिक लगाइए, अनुनासिक। स्मृति कोमल आपका लिख गया? ओके ठीक है। सृष्टि राज लिख गया? ओके ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, दिख रहा है। नीचे दिए गए वाक्यों को सही कारक चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। अब एक कारक चिन्ह है, आगे आपके बुक में दिया होगा कारक चिन्ह पूरा। कारक चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में ना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो रे अरे। तो ये सब कारक चिन्ह है, मैं आपको लिखवा दूंगा और उसको नोट कर लीजिएगा, तो आपको मालूम होगा कि ये कारक चिन्ह क्या होता है। तो यहाँ ये सब देखिए कारक चिन्ह दिया है, के लिए, की, मैं, ने, को। अब यहाँ जो कारक चिन्ह है आपको इसमें भरना है, सब भरना है, भरिए इसको। अजंता की गुफाएं सुंदर हैं। ये जो की है ना, ये संबंध बताने के लिए होता है, इसको जो है संबंध बताता है कि अजंता की गुफाएं। यहाँ संबंध बताना होगा, ये बड़ी बड़ी की मात्रा लगाकर लिखते हैं की। ख है बच्चों ने मामा जी के घर में खूब मजे किए। ठीक है, बच्चों ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, इसको कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक का चिन्ह है। ये सब जितने हैं वो कारक का चिन्ह है। ग, माँ ने रोहित को बुलाया, माँ ने रोहित को बुलाया। घ, रोहित दीदी के लिए चाय लाया, तो के लिए हो जाएगा यहाँ। अंगा है गुफाओं में धूप अंधेरा था, तो गुफाओं में। ठीक है, भर लिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। आर्यन कुमार, आर्यन कुमार इधर कहाँ बैठे हो आप? हो गया? इसको नोट करिए, पेंसिल से सब भरते जाइए, पेन से। कॉपी सबको बनाना है, अभ्यास, भाषा अभ्यास का। किताब में भी भरना है, बुक में भी, कॉपी में भी भरना है, इसलिए सब लोग कॉपी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय व उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए। अब आप कहेंगे, अक्षर में भी आप पढ़े होंगे प्रत्यय और उपसर्ग, आयुषी पढ़ी थी ना? उपसर्ग और प्रत्यय में बताया था, आयुषी 5C बहुत बार बताया था कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के लास्ट में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो आपके शब्द मिले होंगे। प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगता है। जैसे देखिए यहाँ क में है चित्र प्लस कारी, तो ये जो कारी है वो प्रत्यय है। कारी क्या है? प्रत्यय है। देखिए शब्द के लास्ट में लगा है, अंत में। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अर्थ अंत में लगता है। देखिए शब्द है चित्र प्लस जोड़ दिए अंत में कारी, तो क्या बन गया? चित्रकारी। ठीक है, आप देखिए,
अब यहाँ ख में देखिए, ख में दिया है जय, पहले शब्द नहीं दिया है, बाद में शब्द दे दिया है जय। अब इसमें आपको इस चारों में से जोड़ना है। तो जब वी जोड़ेंगे, तो जब मैंने कहा था जब शब्द के अंत में जोड़ेंगे वो प्रत्यय होगा, लेकिन जब शब्द के पहले जुड़ गया आगे तो क्या होता है, उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग। सब लोग नहीं बोल रहे हो। जो शब्द के लास्ट, शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और प्रत्यय लास्ट में जोड़िएगा। खाली इतना जान जाइए कि प्रत्यय हमें शब्द के पीछे यानी लास्ट अंत में जोड़ना है, और उपसर्ग रहेगा तो शब्द के आगे पहले। तो वी प्लस जय, विजय। अब देखिए यहाँ चित्र दिया है, तो यानी यहाँ जोड़ना है तो यहाँ प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, प्रत्यय जोड़ेंगे। तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या होगा, ये लिखा हुआ है चित्रित, चित्रित लिखा हुआ है। ठीक है स्मृति? यस सर। ओके सर सर चित्रित तो ई, सर ई और त से मिलता है सर। हाँ तो एक प्रत्यय है बाबू। सर लास्ट में क्या होगा? सर लास्ट में, सर लास्ट में क्या क्या होगा? सर लास्ट में घर है, चित्रित हो गया, में क्या होगा? सर लास्ट में क्या होगा? लास्ट वाला अपयस। सर मुझे कुछ पूछना है। मतलब जो हल्ला कर रहा है सर मुझे कुछ हल्ला कर रहा है उसी को म्यूट करिए। सर जो हल्ला कर रहा है जिस बच्चे को पूछना होगा वही केवल अनम्यूट होंगे। सर मुझे पूछना है। अपयश मतलब? अपयस का मतलब होता है कोई, सर अपयश मतलब? अपयस का मतलब होता है सर अपयश मतलब सर चित्र और ई त से मिलके बनता है, मगर सर लिखाता है ची और फिर त्री के ऊपर क्यों पड़ रहा है सर? त्र के ऊपर ई की मात्रा। जो ई का मात्रा है इसी में तो जाके मिलेगा। ई का मात्रा यस सर। तो ई का मात्रा यहीं जाके इसमें लग गया है। जो ई की मात्रा है इसी में देखिए जाके लग गया है त्र में। कभी आपने देखा है जो जितने स्वर हैं, यस सर, जो स्वर है वो स्वर का मात्रा ही तो लिखा जाता है ना, कि मात्रा ही लिखा जाता है। जैसे ई का मात्रा लिखेंगे कि ई वहां नहीं लिखा जाता है। ई का मात्रा ऊ का मात्रा ही तो लगाते हैं। अब गुरु लिखना होगा तो वहां ऊ लिखेंगे कि ऊ का मात्रा लगाएंगे? तो सर मात्रा लगाएंगे। सर मात्रा लगाएंगे। वैसे ही यहाँ सर जब मात्रा लगाएंगे। जब इत जोड़े सर पेज नंबर 32 दिखाइएगा एक बार। सर पेज नंबर 32। सर ये सर हम लोग पेज नंबर 33 में आ गए, ये पेज नंबर 32 ही दिखाने के लिए बोल रहा है। नहीं बाबू, अब आप पीछे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम तब तक हम लिख लिए, थोड़ा समय दुर्गेश सर छूटा हुआ है। ए दुर्गेश, देखो दुर्गेश अपना पता नहीं क्या कर रहा है। सर आगे दीजिए, आगे कीजिए, आगे पढ़ाइए। 80% कर दीजिए। सर जो हल्ला कर रहा है उसी को म्यूट करिए, सबको मत करिए। अभी ऑप्शन मेरे पास वो नहीं हुआ है, ऑप्शन खोज लूंगा तब करूँगा। आप तो सभी बच्चे म्यूट होता है सर। आप सभी बच्चे जब अच्छे हो तो उसमें हल्ला करने की बात। सर अपयस क्या होता है? सर अपयस बताए। अपयस माने आपका जो कोई क्या बुरा व्यवहार या तो आपके साथ कोई गलत हो जाए
उसको कहते हैं अपयश। सर सर अपयश क्या होता है सर? अभी तो सर बताए ना सर सर नहीं सुन पाए, सबको म्यूट कर दीजिए। सर इन लोग एक ही चीज को हजार सर इन लोग एक ही चीज को 1000 बार पूछता है। सुनाई देगा तब ना। ऐसे सुनाई नहीं देता है, जब सब लोग एक साथ बोलोगे ना तो नहीं सुनाई देगा। अब तो अपयश का मतलब होता है दुर्भाग्य। अब आप समझ में आया, दुर्भाग्य। ठीक है, आपका दुर्भाग्य जब हो जाएगा तो उसको कहते हैं अपयश हो गया। चलिए, तो आप प्रत्यय उपसर्ग समझ में आ गया। प्रत्यय शब्द के किधर लगता है बताओ? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, लास्ट में। और उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले या आगे, शब्द के आगे या शब्द के पहले। ठीक है, ये याद रखिएगा तो आप बना लोगे, नहीं तो इधर उधर कर दोगे सब गलत हो जाएगा। जब प्रत्यय की बात हो तो जान जाना प्रत्यय हम शब्द के अंत में जोड़ेंगे। अब जब उपसर्ग की बात आए तो जान जाना उपसर्ग शब्द के आगे लगाएंगे। जैसे देखो अपयश, इसमें अप उपसर्ग है, वी विजय में वी उपसर्ग है। ठीक है, और ये आपको याद करना है, नीचे जो लिखा है, नीचे का परिभाषा लिख लीजिएगा कॉपी में। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो भी मैं बताया हूं ऊपर। और जो शब्दांश, शब्दांश इसलिए बोल रहा है कि देखिए ये सब शब्द का अंश है ना, अप का कोई अर्थ नहीं है, ये छोटा सा अंश है। जब इसमें जुड़ेगा यश में तब इसका अर्थ बनेगा अपयश, नहीं तो देखिए ये अप का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो शब्दांश, तो इसलिए इसको शब्दांश कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, मूल आगे माने पहले जुड़ना है उपसर्ग को, उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। ये रहा आपका 33 पेज। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, आपको अपने से भरना है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के उचित वचन वाले रूपों से वाक्य को पूरा कीजिए। हिंदी में कितने वचन होते हैं? अंगुली उठाकर बताओ, हिंदी में कितने वचन होते हैं? बोलो जी। अभिराज, अन्नू रानी, सृष्टि, रितिका, यस 2, गुड। 2 होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत वाला मत बताइएगा, संस्कृत में 3 होते हैं लेकिन हिंदी में 2 होते हैं, तो आपको 2 ही याद रखना है, एक वचन बहुवचन। चलिए अच्छा है, आप लोग को मालूम है तो गुड। हाथ नीचे। आप देखिए